Guys, in this video we are going to learn pointer arithmetic in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी previous वीडियो में मैंने आप लोगों को advantages of pointers के बारे में बताया था कि क्या होते हैं हमारे पास 3 advantages pointer को इस्तेमाल करने के। Usage of pointer के बारे में बताया था कि हमारे पास 2 uses होते हैं pointer को इस्तेमाल करने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 2 important थे वो मैंने आपको अपनी previous वीडियो में बताए थे कल। और उसके साथ साथ मैंने आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का एड्रेस। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है, जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स अरिथमेटिक को, कि क्या होते हैं हमारे पास पॉइंटर्स अरिथमेटिक, कितने टाइप के होते हैं और इनका हमारे पास क्या क्या यूज होता है। तो चलिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि we can perform arithmetic operations in the pointers like addition, subtraction, etc. However, as we know that pointers contain the address, the result of an arithmetic operation performed on the pointers will also be a pointer if the other operand of the type integer. In pointer form pointer subtraction, the result will be an integer value. यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि हम लोग पॉइंटर की मदद से arithmetic operations करवा सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। इन टाइप के हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर पॉसिबल ऑन द पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज, यानी दिए गए अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। और वो क्या है? वो है हमारे पास ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमारे पास है इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट हम लोग किसे कहते हैं? इंक्रीमेंट हम लोग कहते हैं ऐड होना। ऐड होना मतलब आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं i प्लस प्लस, यानी जो i की वैल्यू है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास i की वैल्यू है 6, तो i प्लस प्लस करने के बाद i की वैल्यू 6 से बढ़कर 7 हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हम इंक्रीमेंटेशन। लेट्स सपोज अगर i की वैल्यू 7 है और फिर हम लोग i प्लस प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू i की 7 से बढ़कर 8 हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंटेशन, यानी एक में एक ऐड हो जाए, यानी उसकी वैल्यू एक दफा बढ़ जाए। उसी की जैसा हमारे पास होता है डिक्रीमेंट, यानी एक नंबर कम हो जाना। लेट्स सपोज i की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास 5, अब अगर मैं इसमें कर दूं i माइनस माइनस, तो i माइनस माइनस करने से क्या होगा? मेरे पास 5 की वैल्यू में से 1 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगी मेरे पास 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास i की वैल्यू है 10 और मैं अगर इसमें लगाऊं i माइनस माइनस, तो ये हो जाएगी मेरे पास i की वैल्यू 9। तो इस तरह से हमारे पास डिक्रीमेंटेशन हो जाएगी। उसी की तरह हमारे पास सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन होते हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ। एडिशन कहते हैं हम लोग जोड़ने को। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंटर है जिसकी वैल्यू मेरे पास 60 है। अब मैं उसमें ऐड करना चाहूँ 3, तो मैं लिख दूंगा स्टार बनाकर स्टार पॉइंटर p प्लस 3, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी जब मैं इसे रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा? तो मेरे पास ये वैल्यू 63 हो जाएगी। उसी की तरह बिल्कुल हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन, कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंटर है p1 जिसकी वैल्यू है मेरे पास 76। अब अगर मैं कहूँ कि स्टार पॉइंटर p1 माइनस 6, मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे पास वैल्यू 76 में से 6 माइनस होकर 70 हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि हम लोग कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर की मदद से। अब इसी की तरह से कुछ हमारे पास इलीगल अरिथमेटिक पॉइंटर्स भी होते हैं जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जिनको हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो क्या होता है हमारे पास? चले उनको देखते हैं। इलीगल अरिथमेटिक विद पॉइंटर्स, देयर आर वेरियस ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन पॉइंटर्स, यानी हमारे पास ऐसे बहुत तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म नहीं हो सकते पॉइंटर की मदद से। Since pointer stores address, hence we must ignore the operation which may lead to an illegal address. For example, addition and multiplication. A list of such operation is given below. Pointer store address, hence we must ignore the operation, यानी पॉइंटर के एड्रेस से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करा सकते। मतलब हम लोग जो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, हम लोग एड्रेस और एड्रेस को ना ही एडिशन करवा सकते हैं, ना ही उनके बीच मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, और कोई भी XYZ अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं करवा सकते। और वो कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं? ये है वो ऑपरेशंस, यानी एड्रेस प्लस एड्रेस, यानी हम लोग एड्रेस को ऐड नहीं करवा सकते, ये हमारे पास इलीगल हो जाएगा। हम लोग एड्रेस और एड्रेस को आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं करवा सकते, ये भी हमारे पास इलीगल हो जाएगा। ना ही हम इनके बीच मॉड निकलवा सकते हैं, ना ही इनको डिवाइड कर सकते हैं, ना ही इनके बीच में हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही और ऑपरेटर का।
तो ये सारे चीज़ें हमारे पास इलीगल हो जाएंगी। इन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते यूजिंग पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। सिर्फ इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। तो चलिए अब जल्दी से इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सीखते हैं हम लोग सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रैक्टिकली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। सॉर्टेड के सब मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरी वीडियो नंबर 34 होने वाला है मेरे ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप एक न्यू व्यूअर है और आपको नहीं पता कि मेरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहाँ क्लिक करके सेव कर लें और इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। तो चलिए बैक टू टॉपिक। ये मेरी वीडियो नंबर 35 होने वाली है, तो मैं इसी नेम से फाइल बनाऊंगा अपनी न्यू। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_35_ अरिथमेटिक पॉइंटर .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। और अब जल्दी से मैं अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिखता हूँ। वैसे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल सपोज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट नंबर इज इक्वल टू 20, एंटर प्रेस करूंगा और फिर नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर इंट स्टार p। मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा p इज इक्वल टू %नंबर यानी एड्रेस ऑफ नंबर, यानी p वेरिएबल के पास स्टोर है मेरे नंबर का एड्रेस। उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा printf द वैल्यू ऑफ पॉइंटर फॉर इंक्रीमेंट इज, कॉलन लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा %d, कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार p। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार p यानी जो मेरा पॉइंटर है प्लस यानी उसमें एक वैल्यू बढ़ा दो। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे दोबारा लगाऊंगा printf, बल्कि मैं इसी printf को पूरे को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर मैं बिफोर को हटा के यहाँ पे लिख दूंगा आफ्टर, और फिर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और रन करके देखता हूँ क्या मेरी .20 वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन हो रही है कि नहीं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर एक \n लगा लूंगा ताकि मुझे हर वैल्यू न्यू लाइन में प्रिंट होके मिले। अब अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और जल्दी से रन करते हैं। सो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड इसने मुझे बिल्कुल सही रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया है। इससे मुझे बोला है द पॉइंटर बिफोर इंक्रीमेंट एंड पॉइंटर आफ्टर इंक्रीमेंट। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ से क्या करूं, मैं यहाँ पर से स्टार हटा दूं दोनों में, तो क्या होगा, अब जो मेरा एड्रेस है उसमें इंक्रीमेंटेशन हो जाएगी। अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके दिखाता हूँ। जो बिफोर एड्रेस होगा और जो मेरा आफ्टर एड्रेस होगा उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। सो ये देखिए गाइस, बिल्कुल हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंटर द वैल्यू ऑफ पॉइंटर बिफोर इंक्रीमेंटेशन इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंटर आफ्टर इंक्रीमेंटेशन इज दिस, यानी दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। इसका मतलब हमारे पॉइंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंटेशन हुई है। अब इसी के साथ साथ आप लोग डिक्रीमेंटेशन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से p++ को हटा के यहाँ पे p- कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिक्रीमेंटेशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीमेंट को हटाकर डिक्रीमेंट, यहाँ पर भी से चेंज कर दूंगा और फिर अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा। तो देखिएगा रन करने पे मुझे दोनों वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पर भी वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटेशन ये थी और यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू अलग है इन दोनों जगहों पर, क्योंकि इंक्रीमेंटेशन के बाद भी वैल्यू चेंज हुई और डिक्रीमेंटेशन के बाद भी वैल्यू चेंज हुई। और इसी के साथ साथ आप और भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर दूं p इज इक्वल टू p+3, यानी जो भी p की वैल्यू है उसमें ऐड हो जाए 3। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और जल्दी से रन करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी वैल्यू चेंज हो गई है, उसमें 3 ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये हम पॉइंटर के एड्रेस में कर रहे हैं। हम यहाँ पर एड्रेस को प्लस नहीं कर रहे, वरना ये तो इलीगल हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू में पॉइंटर का जो एड्रेस है उसमें 3 ऐड कर रहे हैं। हम पॉइंटर के एड्रेस में कोई और पॉइंटर ऐड नहीं कर रहे। अगर हम वो करें तो वो इलीगल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से 3 को हटाकर p कर दूं तो ये एक इलीगल प्रोसेस हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अपने प्रोग्राम को सेव करूं और रन करके दिखाऊं मैं आपको। सो ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है, बता रहा है इनवैलिड ऑपरेंड बिफोर बाइनरी प्लस, यानी हमारे पॉइंटर और पॉइंटर के एड्रेस में एडिशन नहीं हो सकता, यानी दो एड्रेस आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसलिए मुझे यहाँ पर p को हटा के एडिशन करके 5 लगाना पड़ेगा या फिर कोई और XYZ इंटीजर लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूँ तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो देखिए मुझे कोई भी एरर नहीं मिला, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब उसके बाद अगर मैं सब्ट्रैक्शन करवाना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर दूं p-11 और यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट को आगे कर दूं सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी से पेस्ट कर दूं, अपने प्रोग्राम को सेव करूं और रन करूं जल्दी से। तो
देखें मेरी वैल्यूज, तो देखिए मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बिफोर वैल्यू कुछ अलग है, आफ्टर वैल्यू कुछ अलग है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉइंटर के एड्रेस में इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, डिक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, और पॉइंटर के एड्रेस में हम लोग वैल्यूज ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग एड्रेस में किसी और का एड्रेस ऐड नहीं कर सकते। मैंने आपको भी करके दिखाया। अगर मैं यहाँ पे p माइनस पी कर दूं, यानी मैं p के एड्रेस में से p के एड्रेस को माइनस कर दूं, यानी जो एड्रेस हमारे पास नंबर वेरिएबल का है मैं उसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, मेरे पास वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन ये इसमें मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर में ये चीज इलीगल है कि आप किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे वेरिएबल के एड्रेस से कोई किसी भी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। अगर मैं इसे सेव करके रन करूं तो देखिए मुझे दोबारा से एक एरर मिलेगा, देखिए जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट होकर मिल रही है। उसी के साथ साथ मुझे वार्निंग भी मिल रही है, असाइनमेंट टू इंट मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम इंट, यानी ये हमारे पास रॉन्ग है। ये वार्निंग दे रहा है, यानी ये हमें वार्निंग दे रहा है कि ये प्रोग्राम एक तरह से गलत है, इनवैलिड है, इलीगल है, लेकिन ये हमें प्रिंट भी करके दे रहा है। लेकिन एडिशन ऑपरेटर के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगा दूं, यानी अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का सिंबल लगा दूं, अब अगर अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूं तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिलेगा जो कि मिल रहा है, और मुझे मेरा आंसर प्रिंट होकर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड ऑपरेंड है, जो कि बाइनरी टू बाइनरी एडिशन हो रहा है। सो गाइस यही होते हैं हमारे पास पॉइंटर्स अरिथमेटिक। मैं इसको यहाँ पे कमेंट लगा के लिख भी देता हूँ इलीगल, और फिर नीचे एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ p इज इक्वल टू p प्लस a, जो कि मेरे पास लीगल है। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल के लिख लेता हूँ लीगल, यहाँ पे मैं कमेंट डाल के लिखता हूँ लीगल। तो ये हमारे पास रॉन्ग है, इलीगल है, ये हमारे पास लीगल है, जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग इसी तरह के पॉइंटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। मेरी उम्मीद थी कि मैं आपको समझा दूं अरिथमेटिक ऑपरेटर, मेरी उम्मीद थी मैं आपको समझा दूं अरिथमेटिक पॉइंटर्स अरिथमेटिक, और ये भी बता दूं कि आपको कि हमारे पास इसमें क्या लीगल चीजें होती हैं और क्या इलीगल चीजें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।